वेलकम एवरीवन द पार्ट थर्ड ऑफ मैटर इन आवर सराउंडिंग। आज हम लोग डिस्कशन करेंगे इवेपोरेशन। इवेपोरेशन इज अ सरफेस फिनोमेनन। वाष्पीकरण एक सतह पर होने वाली प्रक्रिया है। यह हम लोगों का डेली एक्सपीरियंस रहा है कि यदि कुछ देर के लिए फर्श पर कुछ पानी खुला छोड़ दिया जाए तो अपने आप गायब हो जाता है। ये पानी की बूंदे या पानी जाता कहाँ है, इसका वेपोराइजेशन हो जाता है। ये हमको अच्छी तरीके से मालूम है। अब हमको ये भी मालूम है कि जिस टेम्परेचर पे वेपोराइजेशन हो रहा है ये वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता नहीं है, क्योंकि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है। तो उससे पहले वेपोराइज कैसे हुआ? तो ये फिनोमेनन जिसमें कोई भी लिक्विड अपने बॉइलिंग पॉइंट से पहले गैसेस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है, इसे हम लोग इवेपोरेशन कहते हैं। इवेपोरेशन किसी भी वाटर के सरफेस पे होती है। तो इवेपोरेशन को समझने के लिए ये जान लीजिए कि जब कोई भी मैटर के पार्टिकल लिक्विड स्टेट से गैसेस स्टेट पे जाते हैं तो उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है और पार्टिकल के बीच की डिस्टेंस बढ़ जाती है, क्योंकि लिक्विड और गैस के बीच में डिफरेंस यही है। तो जब सरफेस पे किसी पार्टिकल पर अट्रैक्शन फोर्स मैटर के अंदर के पार्टिकल्स पे जो अट्रैक्शन फोर्स लगता है उससे कम होता है, तो अट्रैक्शन फोर्स कम होने के कारण इन पार्टिकल्स को तोड़ना आसान होता है। इन पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी अब हल्की सी इंक्रीज होती है, मतलब इन्हें ज्यादा टेम्परेचर मिला तो ये तेजी से मोशन करने लगते हैं और इनके बीच की डिस्टेंस इंक्रीज हो जाती है, जिस कारण से ये पार्टिकल्स वाटर के पार्टिकल्स लिक्विड स्टेट से गैसेस स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये है हमारी इवेपोरेशन की प्रोसेस। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग द इवेपोरेशन। तो इवेपोरेशन को मेनली 4 फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं: सरफेस एरिया, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड विंड स्पीड। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि टेम्परेचर इवेपोरेशन को कैसे अफेक्ट करता है। तो जैसा कि हमको मालूम है कि लिक्विड स्टेट से गैसीय स्टेट में कन्वर्ट करने के लिए पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करनी पड़ती है। तो किसी भी मैटर का टेम्परेचर इंक्रीज करने से उसके पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होने से ये पार्टिकल्स आसानी से लिक्विड स्टेट से गैसीय स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इसके लिए एटमॉस्फेयर का या आसपास की सराउंडिंग का टेम्परेचर जितना अधिक होगा, इवेपोरेशन की प्रोसेस भी उतनी तेजी से होगी। दूसरा फैक्टर है सरफेस एरिया। क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूं कि इवेपोरेशन इज अ सरफेस फिनोमेनन। तो किसी भी मैटर का सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा, इवेपोरेशन की प्रोसेस उतनी ही तेजी से हो सकेगी, क्योंकि सरफेस एरिया अधिक होने से पार्टिकल का कांटेक्ट एरिया बढ़ जाएगा और हमारी इवेपोरेशन की प्रोसेस भी इंक्रीज हो जाएगी। थर्ड है ह्यूमिडिटी। तो इवेपोरेशन की प्रोसेस होने में वाटर पार्टिकल जब गैसेस स्टेट में कन्वर्ट होते हैं तो ये जाते कहां? एटमॉस्फेयर में। एटमॉस्फेयर में वाटर होल्डिंग एक कैपेसिटी होती है, उस कैपेसिटी से ज्यादा वाटर होल्ड नहीं कर सकता है। तो यदि एटमॉस्फेयर की सराउंडिंग की ह्यूमिडिटी अधिक है तो इवेपोरेशन की प्रोसेस धीमी हो जाएगी और ह्यूमिडिटी यदि कम है तो इवेपोरेशन की प्रोसेस तेज हो जाएगी। फोर्थ है विंड स्पीड। एटमॉस्फेयर में सराउंडिंग में जितनी तेजी से हवा चल रही होगी, विंड स्पीड जितनी अधिक होगी, वाटर पार्टिकल्स को उतनी ही तेजी से मूव कराया जाएगा। तो पार्टिकल यदि अधिक तेजी से मूव करेंगे तो ह्यूमिडिटी आगे बढ़ जाएगी, जिस वजह से जहां पास इवेपोरेशन की प्रोसेस हो रही है वहां की ह्यूमिडिटी कम हो जाती है और ह्यूमिडिटी कम होने के कारण ही इवेपोरेशन की प्रोसेस में इंक्रीजमेंट हो जाता है। तो ये थे वो 4 फैक्टर्स जो इवेपोरेशन की प्रोसेस को अफेक्ट करते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं कूलिंग इफेक्ट। कूलिंग इफेक्ट कॉज्ड बाय इवेपोरेशन। ये हमको आपको अच्छी तरीके से मालूम है कि गर्मी के दिनों में हम लोग मिट्टी के घड़े में अर्थन पॉट में पानी रखते हैं जिससे वो पानी ठंडा हो जाता है। इसके अलावा हम लोग किसी ऐसे बर्तन में कंटेनर में रख रहे हैं जो प्लास्टिक का बना हुआ है तो उसके चारों तरफ भी हम लोग गीला कपड़ा लपेट कर रख देते हैं, जिससे कूलिंग प्रोसेस बढ़ जाती है। तो कूलिंग इफेक्ट इवेपोरेशन से होती है।
इवेपोरेशन प्रोसेस होने के लिए पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीज होना जरूरी है। तो पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी जब इंक्रीज होती है तो आसपास के एटमॉस्फेयर से, आसपास के सराउंडिंग से वो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है और गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होता है। तो आसपास के एटमॉस्फेयर से, आसपास के सराउंडिंग से एनर्जी एब्जॉर्ब करने के कारण सराउंडिंग की एनर्जी कम हो जाती है और उसका टेम्परेचर डाउन हो जाता है। तो इस वजह से इवेपोरेशन के कारण कूलिंग इफेक्ट होता है। यही कारण है कि अर्थन पॉट पे मिट्टी के घड़े पे रखे हुए पानी को गर्मी में आसानी से ठंडक मिल जाती है। यही एक बड़ी वजह भी है कि हम लोगों को गर्मी के दिनों में कॉटन पहनने के लिए बोला जाता है। कॉटन क्लॉथ भी कूलिंग इसी वजह से कर पाते हैं। कॉटन क्लॉथ में पोलैरिटी पाई जाती है, सरंध्रता, उसमें छोटे छोटे छेद होते हैं, जिसकी वजह से इवेपोरेशन की प्रोसेस आसानी से हो जाती है और कॉटन क्लॉथ हमें कूलिंग इफेक्ट देते हैं। तो ये था इवेपोरेशन और कूलिंग कॉज बाय इवेपोरेशन। तो हम लोग इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक देखते हैं, फोर्थ एंड फिफ्थ स्टेट्स ऑफ मैटर। फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर होती है प्लाज्मा और फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, बीईसी। तो इसकी जो तीन स्टेट्स मैटर से होती हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, इसको आप लोग बड़ी अच्छी तरीके से जानते हैं, छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन ये दो स्टेट्स जो है प्लाज्मा और बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, इसको थोड़ा थोड़ा सा समझे देते हैं। प्लाज्मा मैटर की फोर्थ स्टेट कहलाती है। ये एक ऐसी स्टेट होती है जिसमें पार्टिकल सुपर एनर्जेटिक और सुपर एक्साइटेड कंडीशन में होते हैं। तो किसी मैटर के पार्टिकल्स की एनर्जी काफी ज्यादा बढ़ जाती है तो वो एक सुपर एक्साइटिंग कंडीशन में आ जाते हैं और जो मैटर की नई स्टेट बनती है ये कहलाती है प्लाज्मा। जो इसकी फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो इस स्टेट के लिए अपने एक इंडियन साइंटिस्ट सत्येंद्र नाथ बोस ने एक फॉर्मूला कैलकुलेट किया था और उसी फॉर्मूले के बेस पर आइंस्टाइन ने कुछ कैलकुलेशन दिए जिससे फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर का कॉन्सेप्ट निकल कर सामने आया। तो फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर इन्हीं दोनों साइंटिस्ट के नाम पर बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट कहलाता है। मैटर की फिफ्थ स्टेट बीईसी गैस को एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर और एक्सट्रीमली लो डेंसिटी पर ले जाने से मिलती है। ये टेम्परेचर नियरली एब्सोल्यूट जीरो होता है, मतलब -273.15 डिग्री सेल्सियस के समथिंग। और इसकी जो डेंसिटी होती है वो एयर की डेंसिटी की 100,000 पार्ट होती है। तो बीसीई को बनाने के लिए 2001 में 3 साइंटिस्ट को फिजिक्स का नोबेल प्राइज मिला था, जिनके नाम मैंने यहाँ डिस्प्ले कर रखे हैं, आप लोग देख सकते हैं। तो इस प्रकार से मैटर की 5 स्टेट्स जो आप लोगों ने पढ़ी, मैटर इन आवर सराउंडिंग कंप्लीट हुआ हमारा। अब यदि आपको कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट पर मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हैं या मेरे ईमेल पर डायरेक्ट मेल कर सकते हैं। तो आप लोगों की प्रॉब्लम को जल्द से जल्द मैं सॉल्यूशन प्रोवाइड कराऊंगा। तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो पर, एक नए टॉपिक पर। थैंक यू।